जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स कैसे सिन्हा के बुक से एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले पिछला वीडियो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक समाप्त किया था भाई साहब। तो उसके बाद एक छोटा सा 2 मिनट 5 मिनट का कंसेप्ट है, उसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। पूरा एकदम मजा आएगा यार, जबरदस्त मलैया मिलेगा। गर्मी के दिन हो एकदम पूरा सब बच्चा लोग एकदम जेसीबी से कोड़ल तैयार हो। जब पता है कि किस ढंग से माहिर सर अपना अंदाज में तुम लोग को एकदम पूरा मजा आएगा यार। क्लास देखो अंत तक, तब पता चलेगा। और मैं एक रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं कि जितने कमजोर विद्यार्थी हैं वो मेरे क्लास को जरूर अंत से अंत तक देखें। अंत से अंत तक जरूर मेरे क्लास को देखें, क्योंकि कमजोर विद्यार्थी के लिए क्लास जो है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्लास है। समझ रहा है। तो आज हम लोग करेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? इक्वल मैट्रिसेस किसको कहते हैं? इक्वल मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन एंड बी इक्वल टू बी आई जे एम बाई एन इज सेड टू बी इक्वल। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? दो मैट्रिक्स दिया हुआ, एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे और एक मैट्रिक्स बी इक्वल टू बी आई जे एम बाई एन। इसका ऑर्डर है, समझ आना। सेड टू बी इक्वल, अगर जो दोनों का ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ऑर्डर क्या होगा भाई साहब? सेम होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो। अच्छा, अभी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लग बकवास चल रहा। अभी देखो पता चलता है। एक एग्जाम्पल से मजा आएगा। ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लिए, ठीक है, क्या लिए? एक मैट्रिक्स 1 2 3 4। एक और मैट्रिक्स लिए बी इक्वल टू, इसमें क्या लिए? 1 2 3 4। समझ रहा विनोद अब क्या कहना चाह रहे हैं? कि दो मैट्रिक्स रहेगा जिसका ऑर्डर सेम होगा भाई साहब। यही बस बोला, दो मैट्रिक्स रहेगा जेकर ऑर्डर आबिऊ की कोटि बराबर रहता है। विनोद बा, आबिऊ की कोटि क्या रहेगा? बराबर रहेगा सर। अच्छा सर, अच्छा। आबिऊ की कोटि देखो दोनों बराबर है, और दोनों का जो एलिमेंट है ना, ए आई जी, मतलब जो एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर, वो हमेशा बराबर होगा। देखो पहला मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है? फर्स्ट मैट्रिक्स है 1, यहां पर भी सेकंड मैट्रिक्स में भी 1। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा भाई साहब। यही तो बोला, टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है जिसका ऑर्डर है बी इक्वल टू बी आई जे, जिसका जिसको नहीं समझ में आता पहला वीडियो जाकर देखो, सब बताएं ए आई जे क्या होता है, बी आई जे क्या होता है। आई मतलब रो और जे का मतलब कॉलम, बी मतलब एलिमेंट, आई मतलब रो, जे का मतलब कॉलम। दोनों का रो और कॉलम भी सेम ही होना चाहिए। जैसे पहला मैट्रिक्स का पहला रो कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम, समझ रहा है ना? दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। इस प्रकार पहला मैट्रिक्स का देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, समझ रहा है ना? 2 2 बराबर। इस प्रकार से बोलो भाई। क्या बोला कि बोथ हैव सेम, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और क्या बोले? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होगा? बराबर होगा मेरे दोस्त। क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होगा। चलो देखो, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। यही एग्जांपल ये। अच्छा, एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं, से रहेगा ना क्या इसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या रहेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, जैसे देखो ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 1 x 3 y। सर 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 मजा आ गया सर, पूरा तुम तोड़ो, तुम कोड़ो 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 एकदम महावीरवन वाला सब बुलेटिन वाला। अच्छा सर, हमारा नहीं बोल रहा बुलेटिन वाला, मजा नहीं लो। अच्छा तो बुलेटिन वाला तोड़ो, बनाना है क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक्स का वैल्यू क्या होगा भाई साहब? देखो 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 सर, 1 1 पहला मैट्रिक्स पहला रो पहला कॉलम बराबर। एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है भाई साहब? एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2 2 से 2 से। अच्छा, बाई का वैल्यू क्या है? बाई का वैल्यू क्या देखो ना, 4 से। आपस में से यहां पर जो रहेगा यहां पर वैल्यू रहेगा, यहां पर जो रहेगा यहां पर रहेगा। मतलब कहने का क्या? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आपस में बराबर, यहां पर भी सेकेंड मैट्रिक्स में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आपस में बराबर। 4 इक्वल टू क्या? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बाई इक्वल टू 4। समझ गए? यही है आपका इक्वल मैट्रिसेज भाई साहब। कंसेप्ट आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मेरे दोस्त, मजा लगाते हैं। अब लीला शुरू हो लो। समझ रहा लो ना? तो क्वेश्चन नंबर बर्मा का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। दो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? आपस में बराबर। अच्छा, एक्स प्लस बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ भाई साहब? सर एक्स प्लस बाई इक्वल टू 3 दिया हो। निकालना क्या है? एक्स और बाई का वैल्यू निकालना है भाई। क्या निकालना बोला क्वेश्चन? एक्स और बाई का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। ओके प्यारे बच्चों, मेरे तैयार हो जाओ। एक्स प्लस बाई इक्वल टू 3। अच्छा, 2 इक्वल टू 2 सही है, 1 इक्वल टू 1 सही है। अच्छा जी, एक्स माइनस बाई इक्वल टू 7 सर। ओ माई गॉड, अब देखो क्या है ये। 10वां क्लास में पढ़ा था, हिंदी मीडियम वाला क्या पढ़ा था? दो चरों का समीकरण। इंग्लिश मीडियम वाला क्या पढ़ा था?
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें क्वेश्चन था फाइंड वैल्यू। इसको किस ढंग से करते थे, एलिमिनेशन मेथड। क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे भाई, देखो बाई बाई को क्या करेंगे, बाई बाई को क्या करेंगे, काट देंगे। बाई बाई को क्या करेंगे, काट देंगे। देखो क्यों काटेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो बाई बाई कैंसिल हो गया मेरे भाई। बाई बाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देख रहा है ना, कोई दिक्कत है विनोद तुम लोग को मन जैसे। तो जब क्या हुआ, एक बाई है तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जोड़। जब कटेगा तो एक्स एक्स को जोड़ेंगे कितना होगा, 2x, 7 और 3 को ऐड किया तो 10। समझ आना, ये आपका क्या था, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। समझ रहा, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कर सकता है, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड लिख दो। 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10/2, आंसर 5। अच्छा कितना वैल्यू आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 5। अब निकालना तुमको बाई का वैल्यू, क्या करो, बाई का वैल्यू पुट करो। किसमें करो, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। कर दो वैल्यू पुट, x प्लस बाई इक्वल टू 3 है आपका, x का वैल्यू 5 दिया हुआ है, बाई इक्वल टू 3, बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में 2 आ जाएगा। समझ रहे हो ना विरोध। तो इतना तो आसान क्वेश्चन था यार, सरल क्वेश्चन। जल्दी से नोट डाउन करो। अब करेंगे 12वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 12वां का दूसरा सेट। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है, इफ x माइनस बाई 2x माइनस x1 2x माइनस बाई 3x प्लस बाई 1 इक्वल टू -1 5 0 13 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q बी x कॉमा बाई एंड x1 कॉमा बाई 1 रिस्पेक्टिवली, देन PQ का आपको वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या निकाला, P और Q का वैल्यू। कैसे निकलेगा भाई, सब कोई उपाय नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले क्या करते हैं ना, वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वैल्यू। एक्स वाई जो इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। देखो किस ढंग से इक्वेट करते हैं इस इक्वेशन को, x माइनस बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस बाई इक्वल टू -1। अच्छा ये की मार्कर में गड़बड़ी है। देखो x माइनस इक्वल टू, फिर से लिखते हैं, x माइनस बाई इक्वल टू माइनस में 1। अच्छा जी, अब क्या लोग फर्स्ट इक्वेशन में हो गया, 2x माइनस बाई इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन हो गया। 2x माइनस x1 इक्वल टू 5, थर्ड इक्वेशन हो गया। देखो 2x माइनस x1 इक्वल टू बाई, क्या बोले, पहला मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम ये दोनों आपस में बराबर होता है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स आपस में बराबर, ए वाला बराबर, ए वाला बराबर, ए बराबर। समझ रहा है ना। चलो देखो अब क्या होगा, 3x प्लस बाई 1 इक्वल टू 13। चारों इक्वेशन बना दिए। अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। कौन सा इक्वेशन में इक्वेट होगा, देखो तो फर्स्ट और सेकंड में होगा, फर्स्ट और सेकंड में होगा। याद करो लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ा, क्या हो सकता है, x माइनस बाई इक्वल टू दिया हुआ है -1 और 2x माइनस बाई इक्वल टू दिया हुआ है 0। इसको क्या कर दो, इक्वेट कर दो। अच्छा क्या करोगे भाई, क्या करोगे बोलो। तो क्या कर सकते हैं सर, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट। कैसे करोगे सब्ट्रैक्ट, देखो जब दोनों सेम साइन दिख रहा है ना, साइन क्या है, सेम है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दूसरा में से पहले घटा सकते हैं, ठीक है। तो साइन बदलेगा तो ई प्लस में आएगा तो माइनस में, ये वाला साइन बदलेगा तो क्या होगा, प्लस में, ये प्लस में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। एक क्या होगा, माइनस बाई प्लस बाई, याद करो 10 क्लास याद करो मेरे दोस्त, माइनस में ही प्लस में कट जाएगा। x माइनस 2x क्या हो जाएगा, x माइनस 2x, माइनस में x हो जाएगा। समझ रहा ना, और ये -1 ही रहेगा और एक क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 1 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा इसका आंसर तो ये नहीं दे रहा सही, इसका तो निकालना क्या, PQ। क्या निकाला, PQ। अब देखो इसके बाद मेरे प्यारे भाई, x का वैल्यू 1 आ गया। अब पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो x माइनस 1 इक्वल टू बाई इक्वल टू -1 है, x का वैल्यू 1 है, माइनस बाई इक्वल टू -1, माइनस बाई इक्वल टू -1 इक्वल टू -2। समझ रहा है ना, माइनस माइनस कैंसिल, बाई का वैल्यू 2 आ गया। अच्छा जी, बाई का वैल्यू 2 आ गया, तब यहां से क्या निकलेगा, अब ए वाला वैल्यू किसमें पुट कर सकता है, थर्ड इक्वेशन। देखो थर्ड इक्वेशन में, अरे प्यारे बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं यार, जबरदस्त। तुम लोग समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं, बस वैल्यू पुट करना। अब बाई का भी वैल्यू आ चुका है, एक्स का भी वैल्यू आ गया। चलो थर्ड इक्वेशन में पुट करो। अब क्या कर सकते हैं, थर्ड में एक्स का वैल्यू करो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। क्यों, क्योंकि देखो क्या दिया हुआ, 2x माइनस x1 इक्वल टू 5 दिया हुआ। 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना लाया मेरे भाई, 1, माइनस x1 इक्वल टू 5 माइनस x, अच्छा 2 इंटू 1 2 होगा, माइनस में x1 दिख रहा है यहाँ तक यार कि गड़बड़ है।
अच्छा अच्छा, यहाँ यहाँ कर दे, 2 माइनस एक्स वन इक्वल टू 5। अब क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वन इक्वल टू 5, प्लस में 2 रह जाएगा तो माइनस में 2, माइनस एक्स वन इक्वल टू 3। एक्स वन इक्वल टू यानी कि कितना आंसर दे देगा, माइनस में 3 दे देगा। एक्स वन इक्वल टू कितना आंसर दे देगा, माइनस में 3 दे देगा। समझ रहा है, दिख रहा है मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा? हाँ ठीक है, चलिए समझ गए, एक्स वन का भी वैल्यू आ गया। अब हमको बाई वन का निकालना है। क्या निकालना है, बाई वन का। अच्छा, क्या चीज का वैल्यू पता है तुमको, एक्स का तो वैल्यू पता ही है। एक्स का वैल्यू कितना है, 1 आया। कितना है, 1 आया। अब देखो 3x प्लस बाई वन इक्वल टू 13। एक्स पे वैल्यू रखोगे, पुट 1 करोगे, बाई प्लस 1 इक्वल टू 13। बाई वन इक्वल टू कितना आएगा भाई, 13 माइनस 10 इक्वल टू 10। चारों में चारों वैल्यू निकल गया। अब निकालना तो क्या है सर, पी क्यू निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। अब दिया जिसका कोऑर्डिनेट एक पॉइंट पी है, जिसका कोऑर्डिनेट देखो, इसे क्या है ना, पढ़े थे क्या हम लोग, पढ़े थे क्या टेन क्लास में। देखो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। एक पी दिया हुआ, एक क्यू पॉइंट दिया हुआ। देखो पी क्या दिया हुआ मेरे प्यारे भाई, पी क्या दिया हुआ, एक्स कोमा बाई। क्यू क्या दिया हुआ है, x1 कोमा बाई वन। याद करो दूरी का सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स वन, इसके अनुसार। अच्छा उसमें क्या होता था फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस बाई टू माइनस बाई वन। समझ आना, उसी प्रकार से जस्ट यहाँ पर करना, x2 माइनस x1 मतलब ये x2 है, इसमें से इसको घटा दो, आगे पीछे घटा कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसका होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो पी क्यू इक्वल टू हम क्या करने वाले हैं, अंडर रूट x1 माइनस एक्स है ना, अच्छा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में बाई माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। अंडर रूट एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है यार, दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10 में पढ़ने को था। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि 10 क्लास में पढ़ने को तो तुम लोग को यार बस इतना बोलते फॉर्मूला याद कर लो, पी क्यू इक्वल टू। ठीक है, इसके अनुसार अब देखो पी क्यू इक्वल टू एक्स का वैल्यू पता है मेरे प्यारे बच्चों। एक्स का वैल्यू क्या पता है, एक्स का वैल्यू कितना आया था मेरे भाई, एक्स का वैल्यू आया था 1, माइनस x1 का वैल्यू कितना आया था मेरे भाई, x1 का वैल्यू आया था माइनस में 3। अच्छा माइनस में 3 आया था, माइनस पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई का वैल्यू कितना है भाई, बाई का वैल्यू कितना है 2 माइनस बाई वन का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर। अच्छा रूट, अब देखो 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 2 माइनस 10 मतलब माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 64 और 16 जोड़ोगे तो रूट में 80। अच्छा रूट 80 को निकालना है, वैल्यू कैसे दे रहा है आंसर, 242 22 10 2 5 5 1 मतलब 2 दूनी 4, आंसर क्या आएगा 4 रूट 5, जोड़ी मिला तो निकल जाता है। ठीक है, 4 रूट 5 यही आपका आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। कितना मजा आया, मजा आया कि नहीं, समझ रहे हो ना, कहीं भी गड़बड़ हो यार कमेंट बॉक्स में भरपूर पूछो कि सर यहाँ पर समझ नहीं आया, मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ कैच। आप तो भी तैयार हो जाए, मेरे लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर जो कुछ भी डाउट हो, अल्लाह रहा होगा सर ये तो बड़ा हार्ड है सर, अरे बक्का एक बार देखो, नहीं समझ आता, एक नहीं 2 बार वीडियो को चलाओ, 2 बार उसको रिपीट करो, तुमको पता चलेगा सर क्या क्या बताए हैं। एक्स का वैल्यू निकाले, x1 का वैल्यू निकाले, क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया हो, तभी ना मजा आएगा यार, समझ रहा है। अब तुम लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है, दिक्कत होगा कमेंट में पूछ लेना। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, इफ x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 2x प्लस जेड इक्वल टू 5 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 3z प्लस, इसको ओमेगा पढ़ते, w नहीं पढ़ना मेरे भाई, 11 क्लास में पढ़ने को था ओमेगा w में नहीं पढ़ना। 3z प्लस ओमेगा इक्वल टू 30 निकालना वैल्यू x बाई जेड ओमेगा का, कैसे निकालेंगे मेरे भाई, फिर वही इक्वेट करना। चलो देखो x माइनस बाई इक्वल टू माइनस 1 दिया हुआ है, 2x माइनस बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका 0। ठीक है, ये वाला आपस में बराबर, पहले इसको बना लेते, इससे क्या होगा कि हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो। ठीक है मेरे दोस्त, इसको पहले इक्वेट कर लेते हैं, एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, फिर पुट करेंगे। ठीक है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में, समझ रहा। चलिए इक्वल इसको 2x प्लस जेड इक्वल टू 5 से, थर्ड इक्वेशन 3z प्लस ओमेगा इक्वल टू 13 से, फोर्थ इक्वेशन। अच्छा यही क्वेश्चन है ना। अब देखो x माइनस वाई इक्वल टू -1 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको पहले इक्वेट कर लो। क्या करेंगे साइन में पहला, क्या करेंगे साइन में पहला, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या करें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, एक क्या हो जाएगा माइनस में x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू 1 दे दिया, x का वैल्यू 1 दिया, पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। एक क्वेश्चन अभी जस्ट ऐसा था एक, ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेट वाला थे, x माइनस 1 इक्वल टू क्या दिया, x माइनस वाई इक्वल टू -1 दिया हुआ, x का वैल्यू कितना लाए हैं 1 माइनस वाई इक्वल टू -1 माइनस वाई इक्वल टू -1 प्लस में 1 उधर आएगा तो इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस वाई इक्वल टू
माइनस में 2, माइनस में माइनस कैंसिल, समझ रहा ना। एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 2। अच्छा आंसर थोड़ा देख लेते हैं कि एक्स और वाई का वैल्यू सही है या गलत, ये नहीं कि आगे बना इधर पहले ही गलत रहे। हाँ सही है। चलो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, सॉन्ग बज रहा है इसीलिए, ठीक है। शादी ब्याह का समय है, लगनिया का समय आ रहा लो, ठीक है, समझ रहा हो, ये बच गया। अब हमें क्लासों को अपना बंद करना पड़ेगा जो हाल चल रहा, ठीक है। एक्स का 1 वैल्यू और वाई का 2। अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो मेरे भाई। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस जेड इक्वल टू 30, प्लस लिख लेना है 2x प्लस जेड इक्वल टू 5, यही आपका थर्ड इक्वेशन था ना। तो इसमें क्या करो, x का वैल्यू कितना है 1, ये वैल्यू पुट करो 2 इंटू 1 प्लस जेड इक्वल टू 5। अब तुमको कितना करना है, 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आंसर, समझ गया। अब उसके बाद क्या करेगा, तुम जेड का वैल्यू निकाल लिया। अब देखो कि लिख देना है कि पुट जेड इक्वल टू 3, पुट द वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। चौथा में पुट कर दो 3z प्लस ओमेगा इक्वल टू 13, 3z का वैल्यू 3 आया प्लस ओमेगा इक्वल टू 13, 3 3 9 प्लस ओमेगा इक्वल टू 13, ओमेगा इक्वल टू 13 माइनस 9, आंसर हो गया 4। समझ गए मेरे भाई प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा है, पूरा मजा ये आ रहा है ना, ठीक है। अब आगे है लगन क्या समय गड़बड़ मचा कर रसगुल्ला खा अपन, समझ लगे ना, अभी समय ये है, यो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान काम, अभी लगन खूब मनावा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर क्या सोल्यूशन हो गया, 13 का फर्स्ट हो गया, आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड क्या है, इफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक है लिखते हैं, ठीक है। एक्स माइनस वाई क्या है -1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है मेरे भाई 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये सेकंड इक्वेशन हुआ। अब देखो तो z इक्वल टू 4 और z का भी वैल्यू पूछा, निकालना क्या, फाइंड x बाई z, ओमेगा का वैल्यू निकालना, फाइंड x प्लस वाई ये भी निकालना है, ठीक है। अपना क्वेश्चन z का वैल्यू 4 निकाल चुका है सर, आंसर सर, मजा आया मजा आया। इक्वल मैट्रिक्स इसी को तो कहते हैं रे गनौरियन, समझ रहा ना, z इक्वल टू 4। अब सुनो ओमेगा इक्वल टू 5, ओ माय गॉड सर इतना आसान, हाँ मेरे भाई यही तो आंसर ही हो गया। क्या करें, z ओमेगा वैल्यू निकल चुका है, अब निकालना क्या है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। x माइनस इक्वल टू -1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अच्छा जी इसको इक्वेट कर दो मेरे भाई, साइड में लो प्लस माइनस, फिर से वही कंसेप्ट आ गया यार, कैंसिल, माइनस में क्या हो जाएगा x माइनस 2x हो गया ना, माइनस में ये हो गया आपका x, माइनस में क्या होगा -2x और प्लस x, माइनस में x, ठीक है हो जाता है, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 आ गया, पुट कर दो, एक पुट कर दो, किसमें करेगा, फर्स्ट इक्वेशन में, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, तुम लोग लिख रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इतना आप करो, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस वाई इक्वल टू -1, आंसर कितना हो जाएगा, माइनस में 2 माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल, बार बार तीनों क्वेश्चन यही करा। अच्छा 13 का थर्ड नंबर क्या वो भी आपको दिखा देते हैं, बहुत आसान, इसीलिए यहीं पे रीजस्ट कर देते हैं, ठीक है। 13 का थर्ड नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है यार, इफ x 3x माइनस वाई 2x प्लस जेड, तुम लोग भी कर सकते हो, 3 बाई माइनस ओमेगा इक्वल टू 3 2 4 7। अच्छा निकालना क्या, फाइंड आपको क्या करना है, नीचे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ताकि जगह जो स्पेस बचाओ, x बाई जेड ओमेगा, यही आपको निकालना है मेरे भाई। निकाल लोगे कि नहीं, निकाल लोगे कि नहीं मेरे गनौरिया ने, इतना समझाए क्यों यार, तुम लोग भी क्या हो बुड़बक जैसा कर रहे हो। तो सर आराम से बनाऊंगा यार, एकदम आराम से एकदम लगड़ के एकदम बनाएंगे सर, ठीक है। एक्स का वैल्यू देखो, हो मजा आ गया पहला, ओ माय गॉड, एक्स का वैल्यू 3 सर। अच्छा जी अब वाई का निकालना, देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया मेरे प्यारे बच्चे 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया 2, समझ आया ना। x का वैल्यू 3 मालूम है सर, 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, 9 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 9, माइनस वाई इक्वल टू माइनस में 7, माइनस माइनस सर कैंसिल सर, वाई का वैल्यू 7 सर, मजा आ रहा, फैंटास्टिक अंदाज में। अच्छा जी अच्छा, अब जेड का कैसे निकालोगे, 2x प्लस जेड इक्वल टू 4 सर, x का वैल्यू मालूम है ना सर, 2 इंटू 3 प्लस जेड इक्वल टू 4, 6 प्लस जेड इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस में 2, और एक होमवर्क है, क्या होमवर्क है, ओमेगा का वैल्यू तुम लोग निकालोगे, क्योंकि बाई का वैल्यू पता ही है, इसको निकाल लो ना, तुम लोग कमेंट में आंसर बताएगा कि सर तीसरा का बाई का वैल्यू ए होगा। देखते हैं कि तुम लोग तेज है कि खाली छापे लाया है हमारे वीडियो में, ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो।
चलो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, फाइंड एक्स वाई जेड फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। 3 क्वेश्चन इसमें दिया, 2 क्वेश्चन हम लिखे, तीसरा बाद में लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या दिया हुआ क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 जेड इक्वल टू 2 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 एक्स वाई इक्वल टू 8। आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना मेरे प्यारे भाई, एक्स वाई जेड का निकालना। अच्छा जी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू करोगे तो क्या आएगा 6 मेरे भाई। अच्छा जेड का वैल्यू आपका दिया हुआ, जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ, अच्छा वो 2 है ना, ये 2 ही होगा यार, हाँ 2 ही होगा, 2 इक्वल टू 2 दिया हुआ, ठीक है। अब देखो तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 8, यहां से आपका जेड का वैल्यू निकल जाएगा। जेड का वैल्यू क्या निकलेगा, 8 माइनस 5 से 3, वो 2 है, 2 इक्वल टू 2, तो यहां से जेड का वैल्यू निकल गया 3। समझ रहा है ना, क्या निकल गया, जेड का वैल्यू निकल गया 3। अब देखो जेड का वैल्यू निकल गया आपका 3, एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8, एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8। अब इसमें क्या करना है मेरे प्यारे भाई, फर्स्ट इक्वेशन ए था आपका, अच्छा इक्वेशन ए फर्स्ट कर लो, इसको 4 इक्वेशन कर लो, और क्या 2 थर्ड, ठीक है। चाहे इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, उससे क्या है, जेड का वैल्यू अकेला रह गया। हाँ सेकेंड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है। क्या करेंगे सर, याद करो 10 क्लास सब्स्टिट्यूशन रूल, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अच्छा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई, ठीक है। ये वाला एक्स इक्वल टू 6 माइनस वाई किसमें पुट करेंगे मेरे भाई, एक्स वाई इक्वल टू 8 में, एक्स वाई इक्वल टू 8 में क्यों करेंगे। अब लिखोगे वो फर्स्ट इक्वेशन था, सेकेंड, ये थर्ड इक्वेशन बना, पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इक्वेशन इन इक्वेशन सेकेंड। समझ आना, एक्स का वैल्यू आपको 6 माइनस वाई पुट करोगे तभी ना निकलेगा मेरे भाई, कोई उपाय है, समझ रहा कि नहीं तुम लोग। एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8। अच्छा इसको हम ऊपर ही करते तो ज्यादा फायदा रहेगा, ऊपर ही करते, ठीक है। वाला ऊपर कर रहे हैं, कोई दिक्कत आपको हो रहा, एक्स वाई इक्वल टू 8 है, एक्स पर वैल्यू कितना लाए हैं 6 माइनस वाई, वाई इक्वल टू 8, 6 वाई माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। समझ रहा है, 6 वाई माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 से। अच्छा जी अब देखो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई और माइनस में 8 हो जाएगा, यही ना होगा। अच्छा इसको क्या करते हैं, एक तो चीज कर सकते हैं यार, देखो क्या कर सकते हैं जो देखना, इसको कैसे मेंशन लाने का प्रयास करें, माइनस वाई को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर, 6 वाई उधर जाएगा तो माइनस में 6 वाई और प्लस 8 जैसे वैसे। अब इसको पुट कर देना, समझना, इसको क्या करेंगे फैक्टराइज, क्या करेंगे फैक्टराइज, ये क्या हो गया फैक्टराइज कर लिया सब, समझना सब इधर उधर भेज दिए, प्लस में हो गया। अब क्या करो 22 को इधर जैसे रहेगा वैसे ही, प्लस में 8 इधर हो गया। समझ रहा है बिना दबारे, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत लग रहा है। एक्स वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ तो एक्स में वैल्यू पुट कर रहे हैं मेरे भाई, तेरी क्लास थोड़ा बहुत काम आएगा ही। अब देखो 8 मल्टीप्लाई करोगे 2 4 जा, देखो फैक्टराइज कैसे करते थे, 8 को तोड़ते थे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। कैसे करोगे कि 6 आ जाए, 2 2 जा 4, 4 और 2 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा, माइनस 4 बाई माइनस में 2 बाई, बाई ये दोनों में कॉमन लो क्या होगा बाई माइनस 4, ये दोनों में कॉमन लो माइनस 2 बाई माइनस 4, ए वाला से बाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और बाई माइनस 2 इक्वल टू 0। बाई का वैल्यू एक देगा माइनस में 4 और एक देगा बाई का वैल्यू माइनस में 2। समझ रहे हैं, ये आपका दो बाई का वैल्यू आया है सर, ओ माय गॉड, मतलब कि बाई का जब 2 वैल्यू निकला है तो एक्स का भी 2 वैल्यू निकलेगा। अच्छा जी कैसे सर, देखो अब देखते रहना, अब वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे पुट, जैसे एक्स प्लस एक बार लो बाई का वैल्यू कौन से इक्वेशन में करेगा, फर्स्ट इक्वेशन में, दिख रहा है ना, क्लियर है कि इधर करते हैं क्या, x प्लस बाई इक्वल टू दिया हुआ आपका 6 है ना, इसमें एक बार बाई का वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, एक बार बाई का वैल्यू माइनस में 4 ले रहे हैं, x प्लस माइनस माइनस में 4 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा आंसर 10। समझ रहा है कि नहीं। अब देखो एक और सेंस में क्या करेंगे, इस बार एक बार बाई का वैल्यू क्या ले लो, बाई का वैल्यू क्या ले लो माइनस में 2, x माइनस 2 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 प्लस 2, आंसर क्या हो जाएगा 8। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, यही आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट। 14 का सेकंड क्या कर रहा है मेरे भाई, 14 का सेकंड एकदम लॉलीपॉप है यार, तुम लोग आंसर कर सकते हो जब इतना कुछ सिखा दिया है माहिया से, तो समझ रहे हो ना तुम, दिलवा गार्डन गार्डन, हाँ दिलवा गार्डन गार्डन रहेगा इस क्वेश्चन में। देखिए बाई का वैल्यू, ओहो बाई का वैल्यू सर 4 सर, एक्स का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 3, करेक्ट आंसर हो गया समाप्त, ओवर डन। 14 का फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन कर दिए हैं, आप लोग इसे जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लो, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए।
चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर क्या है 14 का थर्ड है। एकदम लॉलीपॉप का सवाल है। एक के अंदर देखो देखो कितना बजा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 फर्स्ट इक्वेशन हो गया मेरे भाई। एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 सेकेंड इक्वेशन हो गया मेरे भाई। वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 थर्ड इक्वेशन हो गया। अच्छा सर अब क्या करना है? अब गेम होगा। अब गेम होगा मेरे भाई। अब देखो क्या करेंगे ना, पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट। सर ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? अरे मेरे प्यारे बच्चों देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है 9 है, ठीक है, और वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। अच्छा एक्स प्लस जेड भी दिया हुआ था, जो इच्छा करे तुम कर सकता, ठीक है, क्योंकि वाई प्लस जेड इधर लगातार हम इसलिए सके ताकि तुम लोग कंफ्यूजन नहीं होगा। इधर एक्स प्लस 7 इक्वल टू 9। ओ माय गॉड सर एक्स का वैल्यू तो ये क्या हो गया? हो गया, अब जो होने लगा था हो गया, घट गया, मजा आ गया। एक्स का वैल्यू क्या आ गया 2 सर। ओ माय गॉड, अच्छा जी। अब क्या यहां से हो सकता है काम? अब देखो x का वैल्यू किस पे पुट करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या? x प्लस जेड इक्वल टू 5। x पर वैल्यू पुट कर दो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5। आपका z का वैल्यू निकल गया 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ओ माय गॉड, ये भी हो गए सर। हाँ सर लॉलीपॉप है पूरा। अब देखो y प्लस जेड इक्वल टू 7। अच्छा इसमें z का वैल्यू पता है, y प्लस 3 इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। ओ हो दिलवा गार्डन हुआ कि नहीं यार? मतलब लग रहा होगा दिलवा में अलग से उछाल लग रहा होगा, बेचैनी लग रहा होगा वैसे का सवाल खूब मिले, खूब लग रहे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। समझना, जितना प्रैक्टिस करो, जितना बताने सबको रिवीजन करो घर पे, मजा आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15वां, इसके बाद आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कर रहा है? फाइंड ए बी सी डी 2a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हो मेरे भाई? 4 सर। और a माइनस 2b इक्वल टू क्या दिया हो मेरे भाई? -3 सर। अच्छा अब तो इक्वेशन में क्या करते हैं याद है? ये फर्स्ट है सेकेंड है, इसमें क्या कर दो ना, फर्स्ट में क्या कर दो मल्टीप्लाई 2 से। फर्स्ट में 2 से ही कर देते, छोड़ो, तो सेकेंड में कोई का जरूरत नहीं है। 2 में करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा? 4a प्लस 2b इक्वल टू 8। ए का ए ही रहेगा, माइनस में 2b हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। अच्छा एक कैंसिल, ऐड करें, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करें, 5 इक्वल टू 5, 8 में से 3 जाएगा 5, ए इक्वल टू 5/5, कट कैंसिल है 1। अब 1 का वैल्यू, ए का वैल्यू पुट करो 2a प्लस बी इक्वल टू 4 सर। 2 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 4, हम लास्ट में मार्क कर जानबूझ के लिए मैंने, चलो हो जाएगा। 2 प्लस बी इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 सर। मजा आ रहा है, लग रहा है, कब तो हजमे एकदम गर्दा कर देंगे हम लोग भी। चलो b का वैल्यू 2 आ गया। अब देखो 5c माइनस डी क्या है? 5c माइनस डी इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। अच्छा जी, अब क्या करोगे? इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे? इसमें क्या करोगे मल्टीप्लाई? इसमें तुम करोगे कुछ नहीं, इसमें करोगे सबसे पहले तुम मल्टीप्लाई 5, क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देते, कोई दिक्कत होगा? 3d बन जाएगा। 5 3 जा 15c माइनस 3d इक्वल टू 33, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। समझ आना, इसमें भी डायरेक्ट जोड़ेंगे, 3d से 3d कैंसिल से 15 4 19c और 24 और 33 43 43 53 57, c इक्वल टू 57/19, 19 के टेबल में 57 3 बार में। 5c माइनस डी इक्वल टू दिया हुआ आपका 11, इस पे पुट कर देगा वैल्यू 5 इंटू सी पर वैल्यू 3 आया, माइनस डी इक्वल टू 11, 15 माइनस डी इक्वल टू 11, माइनस डी इक्वल टू 11 माइनस 15, माइनस डी इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, डी इक्वल टू 4। मजा आ गया, लगा ना दिलवा गार्डन। ओहो, आज का क्लास यही समाप्त करते मेरे भाई प्यारे बच्चों, मजा आ गया होगा। अगर जो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमजोर विद्यार्थी के लिए जबरदस्त कला चलता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।